हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, मैं अटल हूँ पिक्चर रिलीज हुई है आज। मैं हमारे मुंबई के टू इडियट्स गोलू एंड विघ्नेश ने ये पिक्चर देखी है। समरुद्ध ने मिस कर दी है, आज नहीं आ सके वो, क्योंकि तो वो एक इलेक्शन शॉर्ट के लिए फिल्म पे काम काम चालू है और कुछ इलेक्शन की भी इलेक्शन के लिए भी वो चुनाव अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बिजी है आजकल। चलिए, फर्स्ट मुंबई गोलू से पूछना चाहूंगा मैं, कैसी लगी ये पिक्चर मैं अटल हूँ। सर जी बहुत क्या बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा इन्होंने नाम रखा है, टाइटल रखा है मैं अटल हूँ। एंड उनके नाम से ही निकला हुआ वर्ड है ये अटल। और अटल की मीनिंग्स भी अलग अलग हैं, और इस हिसाब से अटल की अभी नई चीज़ें भी देखने मिल रही है सर। अटल सेतु देखने मिला है, और कुछ योजनाएं भी शायद चालू हैं गवर्नमेंट्स के। और रही पिक्चर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, एक्चुअली 10th प्राइम मिनिस्टर है हमारे इंडिया के, राइट। तो एक दिल से अलग रिस्पेक्ट है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जो एक डिसीजंस लिए, शायद उसके पहले उतने हार्डकोर डिसीजंस किसी ने भी नहीं लिए फॉर इंडिया के लिए। और वही उन्हीं का ही टाइम था कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर अवेलेबल हुआ। और खास करके मैं बोलना चाहूंगा, नन अदर देन द रियल हीरो, अगर हम बोले हमारे इंडिया के मेन रियल हीरो, तो अगर बोले तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और सल्यूट करेंगे कि उनके जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना कोई शायद बन पाएगा। सर, जैसे उनका प्रेजेंस आया मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडिया को इतना न्यूक्लियर पावर देने के पीछे जिसका हाथ था हमारे एपीजी सर थे। और रही बात हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनका भी कुछ पर्सनालिटी ऐसा लो नहीं था सर जी, क्योंकि हम उनको, मेरे दादाजी बताते हुए आए हैं कि बीजेपी जो बनी, ऐसा मतलब बोलना नहीं चाहता, कम्युनिटी आई जाती है, जब पावर में आई तभी अटल जी वहां पर थे। और मैं बोलना चाहूंगा पंकज त्रिपाठी साहब को भी, व्हाट अ फाइनेस्ट वर्क ही हैज डन इन दिस फिल्म, क्योंकि ऐसा जरा भी नहीं लगा जो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक एक क्राफ्टिंग की, वो कैरेक्टर की जो स्क्रीन पे प्रेजेंस किया, मतलब एक 19-20 का थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि हल्का फुल्का इधर उधर है, लेकिन अगर आप नॉर्मल पुल अगर फर्स्ट लुक में भी देख ले तो मतलब लगेगा कि यस, इट्स अ हिम, अटल सर ही वहां पर हैं। और पिक्चर की बात रही तो सर, इन्होंने पूरा एक जर्नी बहुत अच्छी सी दिखाया, पूरा एक लाइक बायोपिक ही बोल सकते हैं कि कैसे निर्माण हुआ, कैसे अटल जी बने। और वो स्टोरी तो हर एक के लाइफ में आती है सर जी, के स्टेज पे चढ़ने से हर एक की फटती है, पर जब बोलने पे सीख जाते हैं तो कोई रोक नहीं पाता है। और इसमें एक सीन सर जो मुझे बहुत हाईलाइटेड लगा, जो एक सीख भी है शायद लोगों को मिलनी चाहिए ये बात की, कि हमारा दुश्मन भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उसको एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दुश्मन दुश्मन होता है, एक मतलब होना चाहिए। और जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बनते कैबिनेट में अपने जाते रहते हैं, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक स्केच होता था, वो वहाँ पे नहीं था, तो वो बोलते हैं अरे यार, अपोजिशन अपोजिशन तो होते रहेगी, यहाँ पे उनका फोटो लगाओ, फोटो लगाओ। और यार ये वो चीज है ना, इससे मालूम पड़ती है कि ये दुश्मन होना तो जर्फ वाला हो, वरना साला दुश्मन दुश्मन ना हो। ये देखने में मतलब मजा आता है सर जी पूरे पिक्चर में। लेकिन सर उनकी एक एक पोएट, और लास्ट में सर जो क्लाइमैक्स पे दिख के आया, इज अ पोएट, इज अ मैन ऑफ आर्ट, स्टेटमैन सर जी। मेरे को तो लगता है सर जेंटलमैन। यस, मतलब इतनी सारी चीजें जोड़ने, एक आदमी को जोड़ते जोड़ते पूरी उम्र निकल गई, लेकिन यार ही इज द वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। क्या बात है, मतलब कहानी देख के अच्छा लगा है। उनके बारे में जो बायोग्राफी देखी है फर्स्ट ने, एकदम प्रॉपरली ध्यान से देख के आया। आता हमारे सेकंड के पास में। थैंक यू सर। आपको कैसी लगी? देखो सर, सबसे पहली बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए एक बिग सैल्यूट हमारी पूरी बॉलीवुड प्रेमी की तरफ से। यस, सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो जो थे, उनके जैसा ना कोई था और ना कोई आएगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडिया के लिए, दैट वाज अ वेरी ग्रेट। उनके वजह से हम लोग इतनी उन्नति कर पाए वो टाइम में। जैसे इन्होंने कहा था, न्यूक्लियर पावर आई, बहुत सारी चीज़ें आ गए। हमारे मनमोहन सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी तो बाद में आए, लेकिन पहले जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। एंड सच में पिक्चर देख के दिल खुश हुआ। मतलब कि मालूम पड़ा कि वो अंग्रेजों के ज़माने से दिखा रहे थे कैसे वो, मतलब कि उनसे भी फ्रीडम दिलवाने के लिए उनका क्या स्ट्रगल था। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँ, पिक्चर अगर पूरी पिक्चर में अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो मैं यही बोलूँगा कि उनका जो बायोग्राफी है ना,
पूरी चीजें उन्होंने दिखाई है पिक्चर जैसे प्रॉपर्ली कवर किया है। यस यस डॉट फर्स्ट डॉट टू द हाँ लास्ट। या तो मैं आज के ऑडियंस को या बोलना चाहता हूँ कि ये पिक्चर जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप आज के जनरेशन से हो, बेसिकली हम भी है, और आपको या हमको उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, वैसे तो हम न्यूज़पेपर्स उनके पुराने इंटरव्यूज में उनके बारे में देख सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रॉपर प्योर एक बोलते हैं ना बायोग्राफी देखनी है तो ये पिक्चर वर्थ वॉच है। अभी बात करूं पंकज त्रिपाठी की, जब मैं एक्चुअली अनाउंसमेंट आया मैं अटल हूँ, तभी मैं थोड़ा सा ऐसा था कि डाउटफुल था कि ये क्या कर पाएंगे, क्योंकि पंकज त्रिपाठी इज वन ऑफ द वर्सेटाइल एक्टर, लेकिन अटल जी का कैरेक्टर करना एक्चुअली ना बहुत मुश्किल काम है, चैलेंजिंग था या बहुत ही ज्यादा चैलेंज, क्योंकि आप इंटरव्यूज में देखो उनका जो प्रोस्पेक्टिव, उनका जो माइंडसेट, वो जैसे बात करते हैं, तो क्या जस्टिस दिला पाएंगे हमारे पंकज त्रिपाठी साहब, लेकिन उन्होंने बेहतरीन काम किया। उनका जो वॉक है एंड उनका जो आंख झपकते हैं एंड वो जो डिसीजन लेते हैं, मेरे को तो प्योर उनका अटल बिहारी वाजपेयी जी ही लगे, एंड उन्होंने काम अपना 100% दिया फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। एंड स्टोरी अगर की बात करूँ, यस उनका बचपन का एक चीज दिखा है कि जैसे इन्होंने भी जिक्र किया था कि फर्स्ट टाइम वो जब स्पीच देते हैं उन्होंने भले ही लाइंस वगैरह पूरा प्रिपेयर किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में सब कुछ ब्लैंक होना, फिर उनके पिताजी ने बताया तू अगर ऑडियंस को कुछ बताना चाहता है तो तुझे रट्टा मार के ये सब करेगा तो 100% बोलेगा, दिल से बोल, तेरे को तुमको जो बोलना है तुमको, मतलब कि ऑडियंस ऐसा बोल कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, उस चीज के रिलेटेड बोल, फिर उसके बाद जो बोलने लगते हैं आगे जाके वहां से लेके पीएम बनने तक का स्ट्रगल, पूरा चीज एक सिंगल मूवी में दिखाया गया। एंड मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक्चुअली ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी कि अटल बिहारी वाजपेयी के लाइफ के बारे में डिस्क्राइब एक पूरा मूवी में डिस्क्राइब करना बहुत कठिन काम था, लेकिन डायरेक्टर रवि यादव उन्होंने करके दिखाया, तो उनके लिए भी एक ग्रेट सल्यूट। ओके। एक बात उसमें ये भी थी कि हम अटल जी को अगर हम एज अ पॉलिटिशियन बोले तो गलत रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले क्रांतिकारी भी थे। तो उसमें एक सारा डायलॉग है ना स्टार्टिंग में, वो बोलते हैं ना कि सारा एक आम आदमी जेल जाता है तो सुधर के आता है, हमारे जैसा क्रांतिकारी जाता है तो और बिगड़ के आता है। एंड यस इसमें बहुत सी डिटेल्स भी दिखाई है, कांग्रेस साइड की भी डिटेल्स दिखाई है। एंड वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड सीन जो मुझे एक चीज लगा कि सर जी जब पहली बार ये पार्टी बनने वाली थी तो जवाहरलाल नेहरू सर आए थे कैबिनेट में, पार्लियामेंट में बैठे थे, कुछ बातें चल रही थी, और वो जब जाते रहते पार्लियामेंट खत्म होता है उनसे बात करते हैं, कुछ तो मतलब मोनोलॉग सीन है, और उसके बाद में बोलते हैं ना अपने आदमी को, एक दिन ये बंदा है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ही मेड दैट थिंग सर, सैल्यूट है सर को, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन के कारण आज हमारा इंडिया है। वो तो है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिक्चर जब खत्म होती है लास्ट में पोस्ट क्रेडिट उनका पुराना स्पीच का उनका वॉइस ओवर दिया है, साथ में उनके कुछ पिक्चर्स रियल पिक्चर्स भी दिखाई है, तो डोंट मिस अ सिंगल मिनट, मैं यही बोलूंगा, डोंट मिस अ सिंगल मिनट। रिपोर्ट अच्छी आ रही है हमारे मुंबई के 2 इडियट से, गोलू एंड विघ्नेश से। जाके देखिए बायोग्राफी है, बहुत ही हमारे प्रोमिनेंट लीडर रहे हमारे इंडिया के, तो ये पर्सनालिटी पे हम रेटिंग नहीं लेंगे, यस इसको रेटिंग नहीं बनती है, एक बार तो देखना बनता है ताकि आपको मालूम पड़े कि हमारे इंडिया में किस तरह के पर्सनालिटीज ने जन्म लिया। ये मूवी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। यस जरूर, और ये सभी को देखना जनहित में जारी कर दे तो और अच्छा होगा, क्योंकि अगर विनोद भानुशाली जी सुन रहे हमारे प्रोड्यूसर साहब, तो इसको टैक्स फ्री कर दीजिए, हमारे सेकंड कैंडिडेट ने बोल दिया। एंड यस बहुत सबका मेहनत लगा है काम में, और मैं तो बोलूंगा कि हर एक को देखनी चाहिए ये पिक्चर, एक बार तो देखना बनता है। दिस इज द ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम आवर मुंबई की 3 इडियट्स। जाके देखिए, कमेंट्स में हमको जरूर लिख के बताना कि आपको ये फिल्म कैसी। यस और वो नारा तब से ही लग रहा है, वो अभी भी लग रहा है, और 22 तारीख को फतेह हो ही गया। जय श्री राम। जय श्री राम।